मोहतरम दोस्तों, ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन कब्र का अंदरूनी मंजर कैसा होता है? यही आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाजरीन, ईद उल फितर शव्वाल का पहला दिन है। नबी करीम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमान में मुनादी करने वाला आवाज देता है, ए मोमिनो, अपने तोहफों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब ने ईद उल फितर के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं, और इस दिन की कयामत के दिन के साथ काफी मुशाबहत है। चुनांचे घर से निकलते वक्त उस दिन को याद करो जिस दिन कब्रों से निकालकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त बहिश्त जन्नत में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। एक खुदा के बंदो, सबसे कम चीज जो रोजेदार मर्दों खवातीन को रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वह यह फरिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ए बंदे खुदा, मुबारक हो, जान लो कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फितर अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसीलिए मुस्तहब पसंदीदा है कि इस दिन बहुत ज्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही न की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह ताला सदकतुल फितर कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सदाअत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमाकर फिर उसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसीलिए ईद के दिन पहला काम सदकतुल फितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज्यादा से ज्यादा सदकतुल फितर अपनी और अपने नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि उसने हमें उसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकात नमाज अदा करने की है। रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक खास मुलाकात कर बुलाया गया है। ये खास मुलाकात है ईद की नमाज। इसीलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ हो जाए, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वह जेब तन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करके मुंह को मुअत्तर करें, जो इतर मुयस्सर हो वह लगाएं, सुरमा और अमामा से जिन्नत हासिल करें और ईद के दिन रब का शुक्र अदा करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। जिसकी रमजानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमजानुल मुबारक में महरूम रहा वह लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनाअत और इस्तगना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखे। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फकीरी को दागदार ना होने दे। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। जमीन के ऊपर तो एक खुशी होती है, ईद का दिन होता है, एक बहुत ही पुरमुसर्रत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अजाब रमजान में उन पर से उठाता है वह वापस नाजिल हो जाता है। जैसे कि आपने फरमाया, जब रमजान का चांद देखा जाता है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है और मुर्दों के अजाब में भी अल्लाह ताला तकफीफ कमी फरमाता है। लेकिन जब अल्लाह यह रमजान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चांद नजर आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान को कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए। तो उन शैतान को आज़ाद कर दिया जाता है और उसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमजान भर के लिए अजाब में तकफीफ की गई थी और रमजान में उनके ऊपर से अजाब को हटाया गया था। चुनांचे जैसे ही रमजान मुकम्मल होता है, ईद का चांद देखा जाता है तो उनके ऊपर अजाब को फिर से नाफिल कर दिया जाता है, यानी कि उन लोगों का अजाब में जो तकफीफ हुई होती है यह सब रमजान की बरकत से होता है।
जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अजाब फिर से नाफिज हो जाता है, और जो सरकश शैतान होते हैं, जो कैद में होते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए आलम बरज़ख की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे वह हमको बता दी। इसी वजह से ईद के मौके पर जब हम खुशी मना रहे हो, जब हमारे यहाँ खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए इसाले सवाब भी करना चाहिए, और हमें उनसे एक नसीहत भी ज़रूर हासिल करनी चाहिए। वो नसीहत ये है कि हम जब जब खुश हो, हमारे लिए खुशी का मौका हो, मुस्ततर का मौका हो, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए वह लोग भी कभी हमारी तरह ही दुनिया में रहते थे, हमारे तरह ही खाना खाते थे, हमारी तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज वह हमारे साथ ना ही खुशी में शरीक है और ना ही वह साथ है, ना ही उन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वह अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरनाक कार्रवाई हो रही है। इसलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए तो उस खुशी में मुनहमिक होके ऐसे नहीं होना है कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। देखने में आता है कि रमज़ान के बाद जैसे ही ईद आती है तो लोग घूमने जाते हैं, सैरो तफरी, फिल्म देखना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय उन्हें आज़ादी मिल गई है और वह बस घूमते फिरते रहते हैं। इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हो, और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इसके अलावा इस बात को भी महे नज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया है। जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था, वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको हर वक्त देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाजें पढ़ते थे, वैसे ही हमें रमज़ान के बाद भी पढ़ना है। जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कंधे पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे रमज़ान में हम अमाल करते हैं, वैसे ही रमज़ान के बाद भी करते रहना चाहिए, ताकि हमारे अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बनानी चाहिए कि अगर हम हर खुशी गम में मुर्दों को याद करेंगे, उनको इसाले सवाब करेंगे, तो हमारे मरने के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत ना मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर अज़ाब को नाफिज कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह से मांगे कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अज़ाब नाफिज ना किया जाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान के बरकत से उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए अज़ाब को हटा दें, और जब हमारा वक्त आए और हम जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमें आलम बरज़ख की हर सख्ती से महफूज व मामून रखे। आमीन।